Hello, friends. Welcome to reading, and welcome to channel guidance from Divine. आपकी आज की रीडिंग हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को भी पता हो क्योंकि कल की रीडिंग में ही आज की रीडिंग थोड़ी सी चैनल करती थी स्पिरिट ने कि देयर वाज अ हिंट ऑफ कि ये मैसेज आपके या तो पेट फ्रेंड से आपके पेट एनिमल से मतलब या कोई ऐसा फिगर लाइफ में जिसका आप ध्यान रखते हैं जो जैसे बच्चे की तरह से जिसकी आप केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उस तरह का मैसेज है। मोस्टली ये मुझे एनिमल वर्ल्ड से एनर्जी फील हो रही है मैसेजेस, लेकिन यस कुछ इस तरह की एनर्जी है जो कुछ लोगों के साथ भी एसोसिएटेड है, लाइक अ ह्यूमन एनर्जी इम्प्रिंट मैसेज में। तो उन दोनों चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, या मतलब व्हाट दे जस्ट वांट यू टू डू। लेट्स सी। ओह, थैंक यू। तो ये आर्केटाइप का कार्ड है मेन मैसेज की तरह से आपके आज के लिए। तो ये है गॉडेस कार्ड, लाइट एट्रीब्यूट, द फेमिनिन एक्सप्रेस्ड थ्रू विजडम, नेचर, लाइफ फोर्स एंड सेंजुअलिटी। और अगर शैडो में है ये एट्रीब्यूट तो एक्सप्लोरेशन ऑफ द फीमेल नेचर एंड फॉर्म। ओके, तो ये एक गॉडेस एस्पेक्ट आप बोल सकते हैं। एस्पेक्ट का मतलब जो आपका डिवाइन फेमिनिन है उसके लिए मैसेज है, और ये उनकी तरफ से मैसेज है। और एक मदरली भी इसके साथ, जो नर्चरिंग, केयरिंग, जो डिवाइन फेमिनिन नेचर होता है उसके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी मैसेज है। तो जैसे मैसेज चाहे आप पेट फ्रेंड से देख रहे हो, इसे रेजोनेट कर रहे हो, या अपने किसी चाइल्ड लाइक फिगर के साथ एसोसिएट कर रहे हो, दे नीड टू स्पेंड मोर टाइम विद यू। आपके साथ उस टाइम को स्पेंड करने का मैसेज है। शायद आप साथ में नहीं टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपका पेट शायद लोनली फील करते हैं, और ये भी है कि जब टाइम स्पेंड करते भी हैं तो उस तरह का कनेक्शन नहीं होता है उस टाइम। दे वांट यू टू बी मोर केयरिंग एंड मोर मदरली लव टू देम। तो किसी तरह का कोई उनकी तरफ इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, लोनलीनेस हो सकती है। तो जिस तरह से भी आप उस चीज़ को देख रहे हैं, पर ये आपसे रिक्वायरमेंट है, इज़ द मैसेज। दिस डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट के साथ कनेक्शन लैकिंग है, कम है, और या और ग्रो करना चाहता है। स्ट्रेंथ ऑफ अ रिलेशनशिप के लिए मेन मैसेज है। ओके, इस पे अब एक थोड़ा एक चक्र से भी लेते हैं कि अगर स्पेसिफिकली आपकी एनर्जी फील्ड के लिए या कहाँ से एनर्जी फील्ड से क्या डीलिंग्स हो रही हैं, उस मैसेज को ओके पूछते हैं। सो एक मैसेज है पहला, एक्सेप्टेंस का, मूलाधार रूट पे। तो ये भी रेड ही है कलर, और ये भी मूलाधार का कलर है। तो देयर इज दिस एक्सेप्टेंस मैसेज। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से टीम दिखा रही कि कुछ लोगों के लिए देयर इज़ इस रिलेशन में, वो चाहे आप पेट के साथ हैं या आपके लाइफ में कोई ऐसा चाइल्ड फिगर है जिनकी आपको केयर लेनी है, उनकी किसी तरह की एक डिसेबिलिटी की तरफ मैसेज जा रहा है, और इसलिए वो मैसेज थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो उस पर बहुत ज़्यादा हम एलाबरेट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे थोड़ा ट्रिगर हो सकती है सिचुएशन, एंड वी वांट टू कीप अ हेल्दी बाउंड्री। जिनके लिए मैसेज है वो समझ जाएंगे उतने में ही। तो एक एक्सेप्टेंस है कि उस चीज़ के साथ मदरली एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, कि जैसे माँ को अपने बच्चे में को भी कोई कमी नहीं दिखती, राइट? उस तरह का एक कनेक्शन है जो वो आपके साथ महसूस करना चाहते हैं, और फील उस रिलेशनशिप को उस तरफ प्यार और मदरली मातृत्व के साथ एक उस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं। तो कोई भी एक ऐसी शॉर्ट कमिंग कह सकते हैं जो प्रेजेंट है उनकी तरफ से, और उसके लिए वो एक्सेप्टेंस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस अगेन वही वो जो कलेक्टिव का मेरा मैसेज होता है गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन के कलेक्टिव में, ये एक मेन थीम रहती है टू बी इन हार्ट स्पेस।
उस लव वाइब्रेशन के साथ, उस कंपैशन के साथ आगे बढ़ना। तो वो कनेक्शन अगेन उसी लव वाइब्रेशन के साथ आपका उनके साथ एक इट्स लाइक अ रिक्वेस्ट या। और दूसरा अगर हम सिर्फ इस कार्ड को देखें तो इसमें चेरी है, यहाँ भी चेरी लिखा है, मेकिंग अ चेरी पाई, और कोई पीछे से गाइड कर रहा है। तो ये दूसरा जो मैसेज है वो सिर्फ आपकी गाइडेंस के थ्रू भी हो सकता है, आपके गाइड्स के थ्रू, जिनके साथ जो आपकी इलाबरेट स्पिरिट टीम प्रेजेंट है, अदर देन जो मैसेजेस जिनकी तरफ से आ रहे हैं, पर आपके गार्जियन एंजल प्रेजेंट हैं, आपके और दूसरे गाइड्स प्रेजेंट हैं, उनकी तरफ से भी ये एक सपोर्ट का मैसेज है कि ये इतना मुश्किल नहीं है करना, ये हो सकता है, ये हो पाएगा। एंड चाहे आप बिज़ी हैं, आप थोड़ा टायर्ड रहते हैं, या आप जिस भी वजह से वो फोकस और टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपको उनकी हेल्प अवेलेबल है उसमें। जैसे दे आर फिलिंग देयर मैजिक, जो आप बना रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसमें अपनी ब्लेसिंग, अपना मैजिक वो ऐड कर रहे हैं। वो मैजिक आपके लिए उनका लव हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, गाइडेंस हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए तो लिटरल हेल्प भी हो सकती है कि जस्ट टू बेटर मैनेज थिंग्स लाइफ में, उस बिजीनेस के अराउंड। और जो दूसरा चक्र है वो भी मूलाधारी है और इनसिक्योरिटी। और ये देखिए हार्ट स्पेस जो हम बात कर रहे थे, वो एनर्जी, और यहाँ पे एक तरह का नेगेटिव एस्पेक्ट उस इनसिक्योरिटी का डिपिक्ट किया है डेविल के थ्रू। तो थोड़ा सा हर्टफुल फीलिंग है कलेक्टिव में कि दिल को जैसे ठेस लगी है, या किसी तरह की कोई सैडनेस, दुख है किसी सिचुएशन की वजह से। और जिनसे भी ये मैसेज आ रहा है वो इस चीज़ को जानते भी हैं, समझते हैं कि ये सिचुएशन है। चाहे सिंपल इतना ही हो कि आप अपने पेट के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, सो योर पेट नोज़ कि ऐसा हो रहा है, आप बिज़ी हैं, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं कनेक्शन में, उस डिस्कनेक्ट की वजह से, जो वो मदरली एस्पेक्ट है, जो कनेक्शन है, वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, वो पूरा नहीं हो रहा है। तो उसमें एक इनसिक्योरिटी का फैक्टर आपके इस रिलेशनशिप के साथ ऐड हो रहा है। और वो क्योंकि ये रीडिंग, देयर आर नो मिस्टेक्स, राइट, पर्पसफुली ये रीडिंग आपके सामने आई और ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है, तो इसकी इम्पोर्टेंस है। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अभी तक चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अब इनसिक्योरिटी की तरफ जा सकती हैं। सो देयर इज़ अ डायर नीड, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड कि उस टाइम को उस लविंग कनेक्शन के साथ स्पेंड किया जाए। वो आदान प्रदान जिसे कहते हैं कि वो गिव एंड टेक ऑफ वो एनर्जी और वो लव फील होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस में आना चाहिए उस फुलफिलमेंट के लिए। तो एफ़र्ट की ज़रूरत है आपकी तरफ से, ऐसा मुझे लग रहा है फ्रेंड्स मैसेज में। चलिए और थोड़ा इसको और ब्रॉड करते हैं, और किस तरह के मैसेजेस हैं। और प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें, क्योंकि ये एनिमल जैसे पेट के थ्रू भी मैसेजेस हैं, तो जो भी एनिमल्स आए वो आपके एनिमल स्पिरिट टीम के गाइड्स भी हो सकते हैं, जो इस मैसेज को लेके आ रहे हो आपके साथ। ओके, तो पहला मैसेज है पैंथर स्पिरिट रिक्लेम योर पावर, नंबर 44। तो लेपर्ड, पैंथर, इस तरह की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। स्पेशली ये इसको शैडो पे काम करने के लिए, स्पेशली जो ब्लैक पैंथर एनर्जी होती है, वो शैडो वर्क के साथ बहुत हेल्प करता है लेपर्ड, ब्लैक पैंथर एनिमल स्पिरिट गाइड। और नंबर 44 है, सो इट इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। आपके गाइड हो सकते हैं पैंथर। एंड रिक्लेम योर पावर एक तो उस मैनेजमेंट के अराउंड आ रहा है कि आप को जैसे अगर अपने काम के अराउंड, बिजीनेस के अराउंड मैनेजमेंट की हेल्प चाहिए, तो किस तरह से वो शायद माइंड में या उस बिजीनेस के सेंस को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूँ, हर तरह से उस चीज़ में, उसमें जहाँ पे भी शैडो है वहाँ पे पैंथर स्पिरिट आपको याद दिला रही है कि देयर इज़ स्ट्रेंथ, आप ये कर सकते हैं, और वो सपोर्ट भी है। और ये इनसिक्योरिटी दोनों तरफ भी डेवलप हो सकती है उस रिलेशनशिप में। तो ये उस पे भी हेल्प, आपके रूट चक्र पे, आपके मूलाधार पे जो भी शैडो नेगेटिविटी की ये वाइब्रेशन प्रेजेंट है, उसको डायरेक्टली हंट करने के लिए, सडनली जैसे कि लेपर्ड जंप करता है
इट्स हाइडिंग पेशेंटली, किसी को नहीं पता, एंड देन सडनली इट कम्स आउट एंड हंट्स इट। तो उस तरह की एनर्जी, इस इनसिक्योरिटी के साथ आपके रूट चक्र पे जो भी नेगेटिविटी प्रेजेंट है उस पे पैंथर इज़ वर्किंग क्लोजली। और अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। यू कैन जस्ट पुट एन अफर्मेशन एंड इंटेंशन आउट एज अ शॉर्ट स्मॉल प्रेयर एंड कनेक्ट विद द एनर्जी, और फिर देखिए आपको थोड़ा सा दिखने लगेगा कि इस तरह का कुछ चेंज है। देन वी हैव नंबर 26, फ्लेमिंगो स्पिरिट एम्ब्रेस द इन बिटवीन। ये वही गॉडेस एनर्जी, मुझे फिर से यहाँ पे बहुत फेमिनिन एनर्जी प्रेजेंट हो रही है इसके साथ, तो मैं इसको यहाँ पे सेंटर में रखना चाहूँगी। फ्लेमिंगो बहुत एक यूनिक एनर्जी होती है, क्योंकि फ्लेमिंगो अपने आप में सॉरी बहुत यूनिक एनर्जी होती है। और जिस तरह से एकदम से मेरा थ्रोट बंद हो गया आउट ऑफ नो रीज़न, इतनी ज़ोर से, इट वाज लाइक अ चोकिंग फीलिंग। आई फील आपको अपने विशुद्ध पे, थ्रोट चक्र पे भी थोड़ा सा किसी तरह का ब्लॉक है, क्लियरिंग है की ज़रूरत है। वो कॉन्वर्सेशन हो सकती है कि नहीं हो रही है आपकी, जहाँ से भी ये मैसेज जिससे भी आ रहा है उनके साथ, शायद आप बात खुल के नहीं कर पा रहे हैं, या एक कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है जो किसी शैडो एस्पेक्ट की वजह से नहीं हो पा रही है। वो डायरेक्ट ब्लॉक भी हो सकता है, जैसे मुझे ब्लॉक पसंद नहीं है कहना, आप सबको पता होगा, लेकिन वो फ्लो नहीं है उस एनर्जी का वहाँ पे, वो एक्सप्रेशन नहीं है, वो कई बार स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे उस ताकत को बोलने की, उस सच को बोलने की ताकत नहीं है। बट दैट इज़ अगेन वेयर योर पैंथर स्पिरिट गाइड कम्स थ्रू सेइंग कि वो है, ये आप कर सकते हो। तो कमिंग बैक टू द फ्लेमिंगो मैसेज, उस फेमिनिन एस्पेक्ट पे, जो वो डिवाइन फेमिनिन आपके डिवाइन फेमिनिन के साथ जो कनेक्शन है, उसमें द एनर्जी ऑफ यूनिकनेस इज़ प्रेजेंट। तो फ्लेमिंगो को अगर आपने खाना खाते देखा हो तो दे आर फिल्टर फीडर्स, फिल्टर करते हैं वो पानी को अपने मुंह से, और किसी तरह की कोई एल्गी होती है उसको कंज्यूम करते हैं। तो उनका जो कलर होता है वो उसी एल्गी की वजह से होता है जो वो खाते हैं उस लेक में। तो ये वो यूनिकनेस है कि आप अंदर से जैसा फील करते हैं, आपके वो बाहर एक्सप्रेशन में चीज़ होती है। लेकिन क्योंकि हमने ये थ्रोट पे थोड़ा सा ब्लॉक नोटिस किया, अभी फ्री फ्लो नहीं है वो एक्सप्रेशन। और दूसरा, जो भी सिचुएशन है, जिस भी वजह से, चाहे वो आप बिज़ी हैं, चाहे वो जो सेंसिटिव, हम एक डिसेबिलिटी मैसेज पे बात कर रहे थे, जिस भी वजह से वो चीज़ फ्लो में नहीं हो रही है, वहाँ पे अगर आप शैडो एस्पेक्ट पे काम करेंगे, उस एक्सेप्टेंस को लेंगे और उस इनसिक्योरिटी को रिलीज़ कर देंगे, तो वो यूनिकनेस, जो स्ट्रेंथ है आपकी, वो एक्सप्रेस होगी आपके साथ उस रिलेशनशिप में, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में, कि जैसा आप अंदर उनके लिए इतना प्यार और अफेक्शन फील करते हैं, वो बाहर भी फ्रीली फ्लो करेगा। तो एम्ब्रेस द इन बिटवीन का थोड़ा सा मतलब उसी तरह से हम ले सकते हैं, बट इट्स नॉट रियली रिफ्लेक्टिंग विद व्हाट द फ्लेमिंगो इज़ कमिंग विद द मैसेज। पर एम्ब्रेस द इन बिटवीन उस एक्सेप्टेंस के साथ भी है। काफ़ी हद तक वो जो भी सिचुएशन है, मैं उस पर, एज आई सेड बिफोर, ज़्यादा हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, पर उसे एक्सेप्टेंस का ही मैसेज फ्लेमिंगो दे रहा है कि वो फेमिनिन की स्ट्रेंथ होती है, वो एक माँ की ताकत होती है, और दैट डिवाइन फेमिनिन कैन एम्ब्रेस ऑल द फ्लॉज, ऑल द प्रॉब्लम्स, एंड उस प्यार के साथ, उस कंपैशन के साथ, उस लविंग नेचर और नर्चर में हर चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है, इज़ द मैसेज। लेकिन डेफिनेटली वो शैडो एस्पेक्ट वाला मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है कि उस यूनिकनेस के साथ, कि जैसा आप कंज्यूम कर रहे हैं, जैसा अंदर हैं आप वैसे ही बाहर हैं। जैसे फ्लेमिंगो है कि जो खा रहा है वही उसका कलर बाहर दिख रहा है। तो उस तरह का कि जो हीलिंग है या जो भी रिक्वायरमेंट है, जो मैसेज है आप तक पहुंच जा रहा, आप उस पर ध्यान दें, तो फिर वो चीज़ उस यूनिक एक्सप्रेशन की तरफ जाएगी। जैसा आप अंदर फील करते हैं आप दिखा भी पाएंगे, एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। और शायद वो इस चीज़ को समझते हैं जिनसे ये मैसेज है कि आप अभी नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट डाउटिंग कि आप उनसे लेट्स से जैसे प्यार नहीं करते या टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते, पर जो भी वजह हो रही है वो उस यूनिकनेस से आपको अलग लेके जाती है, ये वो समझते हैं, और यही वो एडवाइस और गाइडेंस है। अगला है नंबर 16, कायोटी स्पिरिट, ट्रस्ट इन डिवाइन डिटूर्स। तो ये मैसेज थोड़ा सा पैंथर स्पिरिट के साथ मिक्स होके आ रहा है। ये दो गाइड्स हो सकता है आपके साथ दोनों मिलके काम कर रहे हो। कायोटी एक वाइल्ड डॉग जैसा एनिमल होता है अमेरिका में, वहाँ पे पाया जाता है। तो
दे आर, आई थिंक दे आर कॉल्ड वाइल्ड डॉग्स वहाँ पे भी। नॉट लाइक जो हमारे यहाँ इंडिया में स्ट्रे डॉग्स होते हैं उस तरह से नहीं, इट्स अ डिफरेंट स्पीसीज लाइक वाइल्ड डॉग्स। तो लेकिन ये जो दोनों एनर्जीज़ हैं ये मुझे साथ में मिलके काम करती हुई दिख रही हैं इस इनसिक्योरिटी पे, उस शैडो एस्पेक्ट पे, बिकॉज दे आर रियली फोकस्ड ऑन दिस एनर्जी, हाउ दे आर कमिंग अक्रॉस। तो ट्रस्ट इन डिवाइन डिटूर हो सकता है कि जब ये काम आप करना शुरू करें उस शैडो एस्पेक्ट पे, तो किसी तरह का कोई चेंज सडनली हो कि आपने ये प्लान किया था, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हो गया। जैसे कि सिंपल सा एक एग्जांपल जैसे मैं हमेशा देती हूँ कि आपको कहीं जाना है, आप ड्राइव कर रहे हैं और रास्ता बंद हो गया, रोड ब्लॉक जाम मिल गया, या फाटक है ट्रेन का बंद मिल गया, एंड यू आर गेटिंग लेट। तो यू आर नॉट गेटिंग लेट बिकॉज ऑफ सम डिले, बिकॉज ऑफ सम wrong reason. There is always a higher reason, a higher purpose. अगर आप उस लेट होती हुई घटना को, सिचुएशन को ऐसे देखें कि नहीं मेरे लिए कोई ज़रूरी है, आई एम बीइंग डिटूअर्ड फ्रॉम समथिंग, किसी कोई आगे मेरे लिए लेट से रास्ता ख़राब था, उससे मुझे डिटूअर हो रहा है, इसलिए ये मेरे साथ हो रहा है, इसलिए मैं लेट हो रहा हूँ, या मेरे लिए ज़रूरी नहीं था, इस टाइम ठीक नहीं था कि मैं टाइम पे ही पहुँचता या पहुँचती, लेट में ही कुछ मेरी भलाई थी। वो एक चीज़ इस तरह से कुछ होंगी, नॉट नेसेसरीली यही एग्जाम्पल, लेकिन हाँ प्लानिंग के अगेंस्ट जाते हुए, तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना इज़ द मैसेज। और ये दोनों गाइड्स मिलके कर रहे हैं। आई फील ये दोनों गाइड्स सभी के हैं पूरे कलेक्टिव में फॉर द स्पेसिफिक एस्पेक्ट जो मैसेज है। कायोटी, वाइल्ड डॉग, डॉग वाली मैसेज पिछली रीडिंग में भी थी जहाँ से मैं कह रही थी चैनल करके हम आगे आए हैं, तो इट इज़ अ सिमिलर काइंड ऑफ एन एनर्जी। और आपका पेट है, अगर डॉग है स्पेसिफिकली, इफ़ यू हैव अ डॉग, वो आपका गाइड है, वो आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। और ये मैसेज तो खैर फिर उनसे है ही है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस और डेप्थ और ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ कायोटी स्पिरिट प्रेजेंट। ओके, अभी और एक दो मैसेजेस लेते हैं। आई एम नॉट श्योर आज टैरो, लेट्स सी। सो मैसेज है ओपोसम स्ट्रैटेजी, हैव अ बैकअप प्लान। ओपोसम या पोसम भी अमेरिका में ही होता है ये जानवर, और इनकी टेंडेंसी होती है टू प्ले डेड। खतरा देखे दे स्टार्ट प्लेइंग डेड। तो जो मैसेज है यहाँ पे, ये बैकअप प्लान का जो मैसेज है वो किसी तरह की एक उस डिटोर के साथ में कंटिन्यूशन में, साथ में नहीं कंटिन्यूशन में मैसेज है इस डिटोर के साथ, कि जैसे अगर हम उसी वापस लेट होने वाले एग्जाम्पल पे जाएं, तो जो हम दूसरा रास्ता ले रहे हैं वो नहीं है वो बैकअप प्लान। वो बैकअप प्लान है वो सही एटीट्यूड कि ये मेरे किसी भले के लिए हो रहा है। तो एक उसको इस्टेब्लिश करना, हैव अ बैकअप प्लान टू सी द हायर पर्पस ऑफ एवरीथिंग विद एक्सेप्टेंस एंड नॉट फीलिंग इनसिक्योर अबाउट, नॉट फीलिंग उसमें आप इंगेज नहीं हो उस नेगेटिविटी एनर्जी के साथ। वो एक फाउंडेशनल बैकअप प्लान है कि इसी तरह से मुझे फंक्शन करना है। लेकिन उसके साथ में ये उस स्ट्रैटेजी के साथ उस बैकअप प्लान की भी तरफ एडवाइस है कि आप अगर बिजीनेस है, लेट्स से आप बिज़ी हैं, इस वजह से टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली फोकस करें, उस पर ध्यान दें। तो उस स्ट्रैटेजी के साथ किसी दूसरे तरीके से आप उस बिजीनेस को कम कर सकते हैं। ये दूसरा वो मैसेज है। सो फर्स्ट मैसेज तो वही है कि ऑफ दैट डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स, और दूसरा उस स्ट्रैटेजी के साथ कि आपको उस पर करना चाहिए, कुछ ध्यान दें तो उसका सल्यूशन निकलेगा। ओके, एक और मैसेज लेते हैं। ओके, वी हैव 2, 3। ओके, पहला है स्वान लव। मैं इसको पास करके पॉज करती हूँ, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके आप। दूसरा मैसेज है आर्माडिलो प्रोटेक्शन, और तीसरा मैसेज है पीकॉक सेल्फ लव। तो मैं भी ज़रा इसको पढ़ लेती हूँ फ्रेंड्स, और फिर आपको बताती हूँ बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेक्स्ट टू रीड। ओके, सो जो पहला मैसेज है स्वान लव, ये सोलमेट एनर्जी के लिए मैसेज है। इस मैसेज में बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि जिसके भी साथ आप इस मैसेज में रेजोनेट हो रहे हैं, इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड एट अ सोलमेट लेवल। तो अगर वो डिसेबिलिटी वाला सेंसिटिव मैसेज है तो उसमें भी
ये बहुत स्ट्रांगली फिट होता है कि ये सोलमेट एनर्जी है और इसमें कार्मिक इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव प्रेजेंट। उसके बाद में जो अगला मैसेज है आर्माडिलो का, ये क्लियर बाउंड्री का मैसेज है प्रोटेक्शन के साथ। उस बिजीनेस के साथ या हाउ टू स्पेंड मोर टाइम या हाउ नॉट टू फील इनसिक्योर, उसमें स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है। और स्ट्रॉन्ग बाउंड्री स्पेसिफिकली टू से नो से है कि शायद आपको किसी को मना करते हुए उस चीज़ का गिल्टी फील होता है, आपकी बाउंड्रीज उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो इनसिक्योरिटी शायद उस वजह से भी होती है कि आप मना नहीं कर पाते हैं किसी को और फिर आपकी पार्ट में लाइफ में दूसरा पार्ट अफेक्ट होता है। तो ये जिनसे का मैसेज है आपका आपके लिए, वो इस बात को समझ रहे हैं और उस एडवाइस को दे रहे हैं। तो उस स्ट्रेंथ ऑफ नो को बोल के रिक्लेम अपनी पावर को करना भी यहाँ पे स्ट्रांगली कनेक्ट होता है। या आई थिंक ये आपको यहाँ दिख नहीं रहे कार्ड, 1 सेकेंड। यस, आई थिंक दिस इज़ बेटर। और अगला मैसेज है पीकॉक सेल्फ लव का। तो ये पूरा मैसेज पीकॉक वाला आपको बहुत सारा एकदम से, जैसे कहते हैं कि उनकी तरफ से जहाँ से ये मैसेज है, उनका प्यार आपके ऊपर जैसे उड़ेल दिया, ये उसका मैसेज है। They really want you to come back to this message of archetype, of the goddess archetype, the divine feminine archetype। तो वहाँ पे आपको वो सेल्फ लव जिस भी तरह से रेजोनेट होता है, चाहे आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनी तबीयत पे ध्यान नहीं देते, या आपके पास टाइम है, आप बहुत काम करते हैं, नो नहीं बोल पाते हैं, जिस भी तरह से आपके साथ ये सेल्फ लव का मैसेज रेजोनेट होता है फ्रेंड्स, ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है उनकी तरफ से, जिनका ये मैसेज है कि आप इस पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो आपको बहुत प्रोएक्टिवली करना है, कॉन्शियसली करना है, ज़रूरी है इसको करना, इज़ द मैसेज। ओके, अब एक इसमें फाइनल कार्ड लेते हैं, फिर हम टैरो से निकालेंगे। तो दोनों तरफ से बहुत ही प्यार के और वेरी लविंग एनर्जी प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स। बस किसी तरह से सिचुएशंस हैं शायद जैसे जो आपको थोड़ा सा फील अलग तरह से कराती हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता वो कनेक्शन, वो डिवाइन फेमिनिन का इंटरेक्शन। तो इसमें ड्रैगन, वाओ, गायाज गेटवे, एक्सेस अर्थ्स इनर विजडम। तो आई फील आपके लिए फ्रेंड्स जो पिछला मैसेज था गॉडेस वाला, एक मैसेज है, मैं लिंक कर दूंगी उसे चैनल में इफ़ आई रिमेंबर, कि गॉडेस एनर्जी गाया, भूमि देवी, उनका मैसेज है। तो वहाँ पे आपके लिए कंटिन्यूशन में मैसेज आ रहा है कि यहाँ से आप उस रीडिंग को भी देखें। बट लेकिन ड्रैगन इज़ अ गाइड आपके साथ, ड्रैगन एनर्जी काम कर रही है और ड्रैगन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग गाइड होते हैं। ड्रैगन की जो खासियत होती है ड्रैगन गाइड की, कि ड्रैगन गाइड जब हमारे साथ उस शैडो पे काम कर रहे होते हैं, लाइक दीज टू आर, ये दोनों आपके साथ काम कर रहे हैं, ड्रैगन इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन द शैडो ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट। लेकिन ड्रैगन की रीच बहुत डीप होती है, इतनी डीप रीच शैडो वर्क करने की किसी की नहीं होती जो हेल्प आपको ड्रैगन गाइड दे सकता है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आपके लिए खुलती है उस चीज़ की, कि उस शैडो पे काम करने की। और ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि सारी चीज़ें ही रीडिंग में हमें उस तरह से दिख जाती हैं। वो जैसे शैडो है, हो सकता है कि उसकी जो पूरी डेप्थ है उसका आइडिया इस रीडिंग से नहीं मिला हो, और ड्रैगन की प्रेजेंस से हमें थोड़ा सा इंडिकेशन मिल रहा है कि शैडो वर्क हमें और करना है। तो हो सकता है यहाँ पे और डीपर लेयर्स हों उस डिवाइन फेमिनिन हीलिंग के लिए, जो मैसेज में उतनी क्लियर नहीं है, जो ड्रैगन आपको क्लैरिटी ला के दे सकते हैं। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ड्रैगन गाइड के साथ कनेक्ट करिएगा। और दूसरा है गायाज गेटवे, एक्सेस अर्थ्स इनर विजडम। इसके लिए आप वो डेफिनेटली रीडिंग ज़रूर देखें, मुझे लगता है उसमें आपके लिए मैसेजेस हैं कुछ। और दूसरा है ग्राउंडिंग का मैसेज, कि आपको थोड़ा ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। यू शुड डू सम ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर विद योर पेट फ्रेंड इज़ वेरी ग्राउंडिंग। और ख़ुद उनके साथ, जिनके साथ भी ये मैसेज, जिससे भी मैसेज आ रहा है, उनके साथ खुद टाइम स्पेंड करना उस लविंग स्पेस में अपने आप में बहुत ग्राउंडिंग है। दैट इज़ वेरी क्लियर दिस मैसेज। या अभी मेरे पास 3 टैरो हैं और तीनों से ही मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं, आ रहे हैं। ओके, तीनों को ही यूज़ करेंगे जो गाइडेंस है। वी ऑलवेज फॉलो अवर गाइडेंस, वी डोंट माइंड हाउ मेनी कार्ड्स, हाउ लॉन्ग। ओके,
सो पहला मैसेज है क्वीन ऑफ फेदर्स, द क्वीन ऑफ सोड, परसेप्शन एंड ट्रूथ। ये डायरेक्ट मैसेज आपके उस थ्रोट के लिए है जो उस वक्त गले में जो मुझे दिक्कत हुई थी और मैं बोल रही थी कि खुल के बात करना, एक्सप्रेशन, उसके लिए। और जो परसेप्शन है वो यहाँ पे बैकअप प्लान पे जो हमने कवर किया था, ये उसका कंटिन्यूशन है। पर जो ये बैट एनर्जी है ना, इस पे मेरा थोड़ा सा ध्यान शैडो एस्पेक्ट पे जा रहा है, क्योंकि जो बैट की एनर्जी होती है, बैट स्पिरिट गाइड एनर्जी लेके आते हैं उन हिडन एस्पेक्ट्स पे। जिस तरह से चमगादड़ रात में सुन सकते हैं उड़ते हुए, उन्हें दिखता नहीं है, इट इज़ थ्रू देयर ईयर्स। तो हमें भी जैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इतनी चमगादड़ की, हम सोचते हैं कि उन्हें रात में दिखता है। दैट इज़ नॉट ट्रू। वो सुन रहे हैं और सुन के देख रहे हैं। सो अगेन देयर इज़ अ यूनिक फैक्टर कमिंग, जैसे फ्लेमिंगो के साथ हमने पिक किया था। तो वो यूनिक फैक्टर यहाँ पे आपके थ्रोट चक्र पे है, आपकी साइकिक एबिलिटी पे है। क्लियर ऑडियंस एक साइकिक एबिलिटी है। जैसे मैं क्लियर ऑडियंट हूँ और मैं ज़्यादातर रीडिंग्स में क्लियर ऑडियंस के थ्रू चैनल कर रही होती हूँ। आई एम लिसनिंग कि क्या बोल रहे हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। और वो जो थ्रोट पे ब्लॉक है, वो थ्रोट पे ब्लॉक अगर आपका खुल के, ब्लॉक इन द सेंस एनर्जी फ्लो होने लगे और हार्ट स्पेस के साथ वो डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट कनेक्ट होता है, तो वो एक्सप्रेशन और जो वाइब्रेशन ऑफ यूनिकनेस है वो एनहांस होती है, प्रमोट होती है, उसको सपोर्ट मिलता है और साइकिक एबिलिटी क्लियर ऑडियंस की तरह से निकल के आती है। ये मैसेज कल के उसमें भी था रीडिंग में, अगर आपने देखा, आप वहाँ से आ रहे हैं, नेपच्यून के थ्रू पाइनियल ग्लैंड पे था। तो ये आई फील उस क्राउन चक्र और थ्रोट चक्र के साथ पाइनियल ग्लैंड का भी मैसेज इन कंटिन्यूशन उसमें हो सकता है। पर रेस्ट ऑफ द कलेक्टिव के लिए ये डेफिनेटली वही मैसेज है कि साइकिक एबिलिटी के लिए उस परसेप्शन पे चेंज आएगा और उस एक्सप्रेशन के ट्रूथ पे कंफर्मेशन आएगा। ओके, एक और डेक है, इससे आपके लिए एक मैसेज लेते हैं। तो वो डॉग फ्रेंड आपका देखिए इज हेयर। हो सकता है आपके पास हस्की हो एंड इट लुक्स लाइक ही इज सेइंग कि चलो वॉक पे चलते हैं, लुक आई एम रेडी, लेट्स गो। और ये सर्विस डॉग की तरह से भी ये सर्विस डॉग के कपड़ों में है। तो ये डेफिनेटली उस जो हम डिसेबिलिटी की बात पहले कर रहे थे उसकी तरफ मैसेज है। दोनों तरफ हो सकती है, व्यूअर में भी या जिनकी तरफ से मैसेज है, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे। लेकिन डेफिनेटली ये हीलिंग हो रही है, उस सोलमेट कनेक्शन को हाईलाइट कर रहा है जो हमने यहाँ लिया था, और सेल्फ लव को प्रमोट कर रहा है। तो ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और अगर पेट फ्रेंड के साथ है, पेट है आपके पास, तो ये तो इट्स रियली वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यू हैव विद देम। मैसेज क्या कहता है, मैं पहले रीड कर देती हूँ, फिर आपको कैमरे में दिखाती हूँ। साइबेरियन हस्की डॉग, द एंड ऑफ अ करियर पाथ, प्रोजेक्ट और रिलेशनशिप brings feelings of mixed joy and sadness, relief and disappointment. Put aside your fears about these changes and trust that a brighter future awaits. तो ये बहुत ही एक पर्सनल मैसेज है फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं है कि ये हमने पूरी तरह से रीडिंग में पिक किया हो, बिकॉज़ ये एक स्पेसिफिक मैसेज आपके इस पेट फ्रेंड से या जो भी चाइल्ड लाइक फिगर है उनकी तरफ से है कि दे आर अंडरस्टैंडिंग कि आपकी लाइफ में किसी तरह का कुछ एक पर्सनल लेवल पे कुछ चल रहा है। कोई एंडिंग हो सकती है, या जैसे वो रिलेशनशिप या जिस भी तरह से वो चीज़ एक खात्मे की तरफ कुछ एंड हुआ है, उससे आपका शैडो सेल्फ जो है, डिवाइन फेमिनिन जो है, वो अफेक्ट हुआ है, शैडो सेल्फ बढ़ गया है। और वहाँ पे आपको उस चीज़ की हेल्प चाहिए जो कि शायद आपके इसीलिए वो टाइम स्पेंड ना करना या वो जो फील कर रहे थे उस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो बिजीनेस शायद हम पिक कर रहे थे। पर ये बहुत ही पर्सनल प्राइवेट मैसेज है, इसलिए इस पर और ज़्यादा उस पर एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए। आई थिंक जिस तरह से आपको रेजोनेट हो रहा है, आप समझ गए होंगे इस मैसेज को। तो so there is a lot of healing and support coming from specifically your animal spirit team, your guides, and जो भी आपकी लाइफ में चाइल्ड लाइफ फिगर भी है ना, वो भी यही आपसे कहना चाह रहे हैं कि इट्स ओके, हमें पता है दिस इज़ गोइंग ऑन, बट लेट इज़ नॉट, उसके पीछे हम अपना नहीं रिलेशनशिप डाउन द हिल जाने दे सकते। लेट इज़ वर्क ऑन इट, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, उस पर काम करते हैं, उसको और बेटर करते हैं।
और एक दूसरे के लिए वो लव एंड सपोर्ट लेके आते हैं। वेरी केयरिंग एंड लविंग मैसेज आपके डिवाइन फेमिनिन के लिए। ओके, चलिए टैरो से 2-3 कार्ड्स लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं। आई एम सीइंग पीकॉक फेदर्स अगेन। पीकॉक आया था ना, हाँ ये रहा पीकॉक फेदर। एक और भेजिए प्लीज, थैंक यू। पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये थोड़ा उस एनर्जी की तरफ, रिलीज़ की तरफ दिखा रहा है कि बहुत क्लोज टू हार्ट आपने कोई चीज़ पकड़ के रखी हुई है। टाइम टू लेट गो है डेफिनेटली ये मैसेज। ये थोड़ा उसके साथ है, अगर ख़त्म हो रहा है इट्स टाइम फॉर इट, जाने दो, इट्स ओके, इस तरह का मैसेज है। बट प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स। मुझे नहीं पता पर्सनल लाइफ में। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स वापस है, तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स था, दिस इज़ अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड दिस इज़ नाउ कमिंग विद द विजडम ऑफ द आउल। तो अगर आप देखें, पहले क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको बैट एनर्जी के साथ आई, जो यूनिक एनर्जी है। अब आउल की विजडम के साथ है, और इसमें भी मैं आपको यूनिक एनर्जी बताती हूँ। आप देखें, एक तो पहले पीकॉक फेदर है, तो रियली द एनर्जी ऑफ सेल्फ लव, और आउल की आंखें भी बंद हैं, राइट। सो रियली गोइंग इनसाइड, अपने ऊपर ध्यान देना, केयरलेस नहीं रहना अपने साथ, वो मैसेज हुआ एक। दूसरा यूनिक एनर्जी हुई कि अगर आप आउल के बारे में जानते हो तो आपने आउल के कान देखे हो कभी, अगर नहीं देखे तो देखिए, इट्स वेरी यूनिक। थोड़ा अजीब सा भी लगता है देख के, जस्ट टू लेट यू वॉर्न यू, बट ऐसे कुछ बहुत ख़राब नहीं है। इट्स एनाटॉमिकल फीचर आउल के शरीर में, तो इट इज़, उनके कान बहुत यूनिक होते हैं, और उनके कान सेम लेवल पे भी नहीं होते, एक कान ऊपर एक कान नीचे होता है, ताकि वो उस डायरेक्शन को पिन पॉइंट कर सकें कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। सो दे कैन अगेन हेयर वेरी क्लियरली। तो वो क्लियर ऑडियंस का मैसेज फिर से आपके लिए रिपीट होता है। ये ज़रूरी मैसेज है, इसलिए बार बार आपके सामने आ रहा है। और थ्रोट चक्र का, हाँ यस, देयर सेइंग क्लैरिफाई द थ्रोट चक्र, बिकॉज थ्रोट का कार्ड नहीं आया है, हमने मैसेज पिक किया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है उस क्लियर ऑडियंस के साथ। देन वी हैव चैरियट नंबर 7, रियली गो फॉर इट। और कैट्स भी गाइड्स हो सकती हैं। कैमल की जो एनर्जी है यहाँ पे, कैमल की एनर्जी आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि ये मैसेज मैंने पहले भी चैनल किया था, इसलिए मुझे याद है, दे आर सेइंग द सेम थिंग अगेन, कि रेगिस्तान में ऊँट ही है जो रह सकता है। रेगिस्तान में हम समझते हैं इट इज़ अ ड्राई प्लेस, वहाँ कुछ उगता नहीं, खो जाते हैं, इट्स लाइक जिस भी तरह से हम रेगिस्तान को नेगेटिवली देखते हैं, लेकिन एक ऊँट ही है जो वहाँ बिलोंग करता है, वहाँ रहता है, उसे अपना घर बोल सकता है। सो दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द पावर। वो जो रिक्लेम योर पावर था, वो अगेन यहाँ पे ऊँट की एनर्जी के साथ। और चैरियट का मतलब ही है कि आगे चलना है। विद नंबर 7 कम्स द बैलेंस एनर्जी। जैसे ये साइकिल पे बैलेंस है, डुअलिटी का, ये यिन एंड यांग का यहाँ पे बैलेंस है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का बैलेंस है, तो उस बैलेंस स्टेट की तरफ बहुत फोकस है। एंड बॉटम डेक एनर्जी, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए। तो ये रास्ता है फ्रेंड्स, जिस पे आपको थोड़ा भी चलना है। और बेयर का, भालू का हाथ है, एंड वी कैन ओनली सी द पॉ ऑफ द बेयर, हमें पूरा भालू दिख नहीं रहा है। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपको, मतलब दे आर नॉट डिनाइंग कि ये थोड़ा सा हमें काम करना है, लेकिन हमें एक स्पेसिफिक रास्ते पे चलना है, और उस पे वो ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगी। ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरी तरह से पता भी हो कि वो ब्लेसिंग्स कहाँ से आ रही हैं, कौन दे रहा है, बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू रियली गो फॉरवर्ड, लाइक चैरियट की तरह और एस ऑफ पेंटिकल्स की तरह। तो ये वही ब्लेसिंग्स वाला कार्ड है, जिसमें वो डिटूर का जो मैसेज आया था, पहले कहाँ आया था, वो डिटूर आया था, तो उसके लिए ये ट्रस्ट इन डिवाइन डिटूर्स। तो ये अगर डिटूर होके आप जा रहे हैं, उस पर आप ट्रस्ट करें, और वहाँ पे वो ब्लेसिंग ही मिलेगी आगे। उस पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, उस बैलेंस स्टेट में रहें, उस विजडम को यूज़ करें, उस यूनिकनेस को यूज़ करें, और आगे आने वाले वक्त में एक्सपेक्ट भी करें फ्रेंड्स कि ये साइकिक एबिलिटी क्लियर ऑडियंस या थ्रोट चक्र के थ्रू आपके पास आने वाली है। तो उस पिछली रीडिंग को भी मैं कहूँगी, अगर जिन लोगों ने नहीं देखी, आप जाके प्लीज़ उसे देखें, वहाँ पे हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेजेस हों।
सो दिस वॉज द ब्यूटिफुल मैसेज. आई रियली डोंट नो अभी मैं थंबनेल क्या बनवाएंगी स्पिरिट, लेट्स सी. लेकिन येस, एक ज़रूरी मैसेज है आपकी डिवाइन फेमिनिन के लिए. दैट इज़ वेरी क्लियरली. Yeah. I was just listening. They were saying a good job. I said, okay, thank you. So yes, good luck on your journey, friends. अपने ऊपर ध्यान दीजिए और इस मैसेज को जिनसे भी आया है उनके साथ टाइम स्पेंड करिए और उस मदरली एस्पेक्ट को और फ्लो में, एक्सप्रेशन में, बैलेंस स्टेट में, हार्ट स्पेस में लेके आइए. गुड लक, टेक केयर, बाय बाय.